नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूँ। आज हम हैं दिल्ली में पुस्तकायन में। यहाँ पर किताबों की जो प्रदर्शनी लगी हुई है कहानियां तो और इसी पहले भी बीच लिखी बचपन में अमलेश तो राजू लिखी है जो बहुत सारी जनसत्ता में दो तीन कहानियां तो पत्रकार उस हैं, सेक्टर उनकी तो आता है, किताब का लेकिन लोकार्पण शायद वो किया गया है। अवेलेबल उनके नहीं है। लोकार्पण तो में उसकी बहुत ही मुख्य तो रूप से उस जर्नी के पत्रकारों ने साथ भाग जब लिया हम आगे चलते और हैं तो राम बहादुर राय आपका जाने माने पहला उपन्यास पत्रकार आता है सात और दरिया एक समंदर। इंदिरा गांधी कला केंद्र ये के अध्यक्ष, उपन्यास दरअसल साथ किसी न में किसी केजी सुरेश ये और अन्य उनके पत्रकार शामिल हुए। जो आइए सात नदियां सुनते एक हैं समंदर है, राय साहब ने ये इस मौके पे ईरान की अमलेश राजू की पृष्ठभूमि पर किताब लिखा के हुआ बारे में क्या उपन्यास है। कहा। का भी इसमें जो बातें हैं उसके बारे में केजी सुरेश जी ने बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया है। इस तरह की किताबों की क्यों ज़रूरत है, कैसी ज़रूरत है विद्यार्थियों के लिए खास करके, और केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, जो भी पत्रकारिता के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, जिनकी जिज्ञासा है, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी एक पुस्तक उपयोगी होगी। अब पत्रकारिता एक कोई सीमित उसका क्षेत्र नहीं है। मोबाइल के आने के बाद 140 करोड़ लोग पत्रकार हो गए और 140 करोड़ लोगों को पत्रकारिता अगर मान लीजिए करनी है तो ये किताब उनको बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पत्रकारिता की कुछ बेसिक बातें, तो वो बेसिक बातें इस किताब में आ गई हैं। मैंने जब किताब बन गई थी और प्रकाशन के लिए जा रही थी, तभी इसको हमने शुरू से अंत तक देखा था, पढ़ा था। मैं इस पुस्तक के बारे में ज़्यादा कुछ न कहकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी संस्थान से जब कोई पत्रकार जुड़ा रहता है, जैसे अमलेश राजू जी जनसत्ता से जुड़े हुए हैं, तो उसको अखबार के काम से इतनी फुर्सत नहीं मिलती है कि वो किताब लिख सके। अब आप सुनते हैं किताब के जो लेखक हैं अमलेश राजू, वो अपनी किताब के बारे में और पत्रकारिता के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले अमलेश जी ये बताइए कि इस किताब का लिखने का जो प्रेरणा कहते हैं अक्सर किताबों के बारे में, तो कब और कैसे आई। दरअसल पिछले 2 दशक में जनसत्ता में जो मैंने पत्रकारिता की है और जो मेरे मार्गदर्शक रहे हैं प्रभात जोशी से लेके राम बहादुर राय, सभी के लोग, उनसे जो सीखने का मौका मिला, उसमें जो व्यावहारिक चीज़ है, जो पत्रकारिता में व्यावहारिक चीज़ होनी चाहिए, बच्चों में ये चीज़ कैसे जाए, ये प्रेरणा का एक कारण था। दूसरी बात है कि जब आप किताब लिख रहे थे तो आपको व्यवहारिक दिक्कत, जो अभी आप चूँकि पत्रकार हैं भी, जनसत्ता में काम कर रहे हैं, तो किन चीज़ों से रोज़मर्रा जो पत्रकारिता का जो जीवन होता है उसमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रमुख रूप से आपको परेशान करती हैं। दरअसल जनसत्ता में पत्रकारिता के साथ साथ पढ़ाने में मेरी रुचि शुरू से रही है और 2008 से गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के एक्सटर्नल के पैनल में मेरा नाम रहा है। उससे जो दिल्ली के अलग अलग कॉलेजों में जाने का मुझे मौका मिला है, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में और दैनिक जागरण का जो इंस्टीट्यूट है, जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, उसमें जाने का मौका मिला और पिछले 4 सालों से भारतीय जनसंचार संस्थान में जो मेरा वीकली ऑफ होता है, वीकली ऑफ में जब जाने का मौका मिला एज ए गेस्ट टीचर, पिछले 10-12 सालों से जो मैंने अतिथि शिक्षक के रूप में अलग अलग कॉलेजों में छात्रों के साथ रूबरू किया है, उससे मुझे लगा कि छात्रों में व्यावहारिकता की बहुत कमी है। जो वो किताब में पढ़ते हैं उससे अलग किन चीज़ों में उन्हें जब वो फील्ड में आते हैं तो व्यावहारिक क्या ज्ञान होनी चाहिए, इसकी कमी मुझे दिखी
और फिर सारांश में आप किताब का बताएं कि इस किताब में आपने सॉल्यूशन क्या दिया है, क्योंकि आपकी किताब को जो पत्रकारिता के जो स्टूडेंट से पढ़ेंगे तो उनके लिए आपने क्या सलाह दी है जो शायद उनके जो करियर में एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो। बिल्कुल आपने सही कहा। इस किताब में मैंने ये कहा कि जब पत्रकारिता की पढ़ने के बाद छात्र किसी मीडिया इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी हाउस में जाते हैं, तो उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन सी बारीकियाँ चाहिए, प्रेस रिलीज कैसे बनता है, अपराध की खबरें कैसे लिखी जाती है, कोर्ट की खबरें कैसे लिखी जाती है, सोर्सेस क्या होता है, संपादन क्या होता है, इसके साथ ही जो खबरें लिखते हैं उसमें क्या क्या व्यावहारिकता और क्या क्या लीगल जानकारी होनी चाहिए, आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है। इसके साथ ही एक नया विषय जो पिछले एक दशक से बाज़ार में आया है वो है सॉल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म। और आपको पता है कि पत्रकारिता सिर्फ समाधान ही क्यों, इसीलिए ये विषय एक नया विषय है कि पत्रकारिता में सॉल्यूशन बेस्ड जर्नलिज्म क्या है, इसकी समझ बच्चों में होनी चाहिए। अमलेश राजू को और राम बहादुर राय को पत्रकारिता और इसके व्यवहारिक गुण के बारे में आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।